तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि इस अमेजोन वाले बैग के डिज़ाइन को हम कटिंग किस तरह से करेंगे, और आज हम देखेंगे कि इस अमेजोन वाले बैग के डिज़ाइन को हम बनाएंगे किस तरह से। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम इसमें चैन लगाएंगे। एक बार और मैं इस कपड़े का नाम बता देता हूँ। इस कपड़े का नाम भी हाईपुरा है, ठीक है। हाईपुरा में और भी बहुत तरह के कपड़े आते हैं। इसमें चैन लगाने के लिए हम एक चैन काटेंगे 7 इंच लंबा, 8 नंबर चैन है ये, और 2 पीस कपड़ा लेंगे 3 इंच लंबा और चैन की जितना चौड़ा, और इसमें हम इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। ये हमारा चैन लग चुका है। ये हम इसे इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हम 2 पीस अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा 2 पीस लेंगे, ठीक है। और हम इसमें इसे इस तरह से रख कर सिर्फ नीचे छोड़कर हम बाकी तीनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब जो बड़ा हुआ है हम उसे छांट लेंगे। इसे करने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम उसे ले लेंगे और इसे इस तरह से करके, इस तरह से बराबर करके हम एक सिलाई यहाँ करेंगे। इसे सिलाई करने के बाद हम नीचे से 5 इंच नाप कर हम काट के हटा देंगे। उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। चैन को लगाने के बाद हम एक रनर इसमें लगा लेंगे और अंदर इस तरह से पाइपिंग से कवर कर लेंगे। जितना भी जगह हमारा सिलाई होगा सब जगह हम इसी तरह से पाइपिंग से कवर करेंगे। उसके बाद हम 2 पीस कपड़ा लेंगे 2 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा, और इस तरह से रखकर हम इसे सिलाई कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से सिलाई होगा। उसके बाद हम ये वाले ले लेंगे और एक यहाँ सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सिलाई है इसे और इसमें जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, दोनों को बराबर देखकर हम इसे फिर सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसे करने के बाद हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ले लेंगे और इस जगह पर हम एक स्टिकर लगाएंगे। अब हम इसे ले लेंगे और इसमें इस तरह से इसे रखकर ऊपर वाला कपड़ा को हम करीब 1/2 इंच बाहर रखेंगे और फिर हम इसको सिलाई करेंगे। उसके बाद हम एक स्पॉन्ज लेंगे 8 mm मोटा, और ये जो हमारा दोनों अस्तर है इसके बीच में हम इसे डालेंगे। इसे हम पूरा फिटिंग देने का कोशिश करेंगे। स्पॉन्ज को डालने के बाद हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ले लेंगे और इसे इसमें इस तरह से रखकर हम सीधा सिलाई कर लेंगे। ये भी हमारा सिलाई हो चुका है। उसके बाद फिर हम 2 पीस अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा, और नीचे छोड़कर हम तीनों तरफ सिलाई कर लेंगे इसे भी। ये हमारा अस्तर लग चुका है। अब जो बड़ा हुआ है हम उसे छांट लेंगे। उसके बाद फिर हम एक स्पंज लेंगे 8 mm मोटा। इस वाले को पूरा फिटिंग नहीं देंगे, थोड़ा सा कम ही रखेंगे। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे ले लेंगे और इसमें इस तरह से, इसमें भी इस तरह से हम बराबर करके एक सिलाई हम कर लेंगे। और फिर एक हम कपड़ा लेंगे 30 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। उसके बाद हम नीचे से नापी करेंगे 7 इंच, और 7 इंच नापी करके हम काट कर इसे निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटर का निशान है उससे हम इसे नापी करेंगे। इस तरह से हम नापी करेंगे चारों तरफ। उसके बाद जितना भी हमारा लास्ट में बचेगा उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार, और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और मोड़ेंगे।
उसके बाद जितना हमारा बचता है उतना हमारा सिलाई में दबेगा। उसके बाद हम इसमें चैन लगा लेंगे। चैन को लगाने के बाद, नापी करने के बाद जितना हमारा बच रहा था उतना ही हम इसे इसमें रखकर सिलाई कर लेंगे। इसे करने के बाद अब हम ये वाला ले लेंगे और ये जो हमारा सिलाई के निशान है इसमें और इसमें जो सिलाई के निशान है, दोनों को बराबर देखते हुए पहले हम यहाँ से बराबर करके देख लेंगे। इस तरह से रखकर हम देख लेंगे कि ये हमारा दोनों बराबर दिख रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसे पूरा सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा सिलाई हो चुका है। इसके बाद हम एक और अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा, और इसे इसके ऊपर रखकर हम पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हमारा इसमें अब अस्तर लग चुका है। अब हम साइड और चनपट्टी को तैयार करेंगे। तो साइड और चनपट्टी को मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ, क्योंकि हर बार एक ही काम करके वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो मेन चनपट्टी का साइज़ होगा हमारा, जिसमें हमारा हैंडल लगेगा, उसका साइज़ होगा 3.5 इंच चौड़ा और 28 इंच लंबा। और इसके बगल में जो चनपट्टी है इसका साइज़ होगा 2 इंच चौड़ा और 26.5 इंच लंबा। और फिर जो हम कपड़ा लेंगे उसका साइज़ होगा 8 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा। ये हम 2 पीस लेंगे। और नीचे का जो तल्ली हमारा वो भी 5.5 इंच चौड़ा होगा और 20 इंच लंबा होगा। और जो हैंडल का साइज़ हमारा 1.5 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा। और जो हमारा नीचे का भालवेट लगा हुआ है, भालवेट का साइज़ होगा हमारा 4 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। उसके बाद हम बैक वाला पल्ला तैयार करेंगे। तो बैक वाला पल्ला तैयार करने के लिए हम कपड़ा लेंगे 19 इंच लंबा और 13.5 इंच चौड़ा। अगर आपको नहीं पता कि इन सब चीज़ों को हम किस तरह से तैयार करेंगे, तो ऊपर उसका लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और जान सकते हो कि इसे हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो इस तरह का हमारा बैक का पल्ला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।